को कॉल कीजिएगा, जहाँ भी पहुँचो तुरंत कॉल कीजिए। बोले ठीक है मैं करूँगा कॉल, पहुँचते ही मैं आपको सबसे पहले कॉल करूँगा। ठीक, उसके बाद कॉल तो आया नहीं। बहुत गर्व है, दुख बहुत है, साथ में गर्व भी बहुत है। थोड़ा मुश्किल है रास्ता। क्या कहना चाहें, कब बातचीत हुआ था? परसों 7:33 पे बातचीत हुई थी कि मतलब आप ठीक हो। हम पूछा आप ठीक हो? बोले हाँ ठीक हूँ मैं ये आतंकवादी का वो जो अटैक था इस कारण कुछ नहीं बोल पाए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। सिर्फ इतना हमको ऐसा लग रहा था वो कहीं जा रहे थे। तो हम बोले कि बस आप ठीक रहो, जहाँ भी रहो ठीक रहो, आप पहुँचते ही हमको कॉल कीजिएगा, जहाँ भी पहुँचो तुरंत कॉल कीजिए। बोले ठीक है मैं करूँगा कॉल, पहुँचते ही मैं आपको सबसे पहले कॉल करूँगा। ठीक, उसके बाद कॉल तो आया नहीं। कितना गर्व है, देश बहुत के लिए शहीद हुए हैं। बहुत गर्व है, बहुत गर्व है। और सुजीत बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत पूरे दुनिया से बेहतर थे। बहुत गर्व है, दुख बहुत है, साथ में गर्व भी बहुत है। थोड़ा मुश्किल है रास्ता, पर कोशिश रहेगा, वो शक्ति देंगे, मेरे साथ चलेंगे। और ऐसे वो मेरे मन में मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा। सरकार को क्या संदेश देना चाहिए? सरकार प्रधानमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट है कि अब तो चले, देश के लिए वो शहीद हो गए, जो हो सके वो मदद करे। साथ में 3 बच्चों को लेके मदद करे। साथ में मेरा बेटा है, जब वो उसका पढ़ाई कंप्लीट हो उसे सिविल सर्विस चाहिए। प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, साथ में रक्षा मंत्री जी से भी निवेदन है, मेरे बच्चों को नीतीश सरकार से भी साथ में जो राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे भी निवेदन है, मेरे बच्चों को सिविल सर्विस दे। बोलने का तो ये नहीं था, लेकिन अब उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, बस ये 3 बच्चे हैं हम हैं। इसलिए हिम्मत जुटा के क्या जानकारी मिली थी? पापा से अगर बात करें तो पापा जनरली मुझे आर्मी के ही बारे में बताते रहते थे कि इन्फेंट्री क्या होता है, कैसे ज्वाइन किया जाता है, कौन करता है, कैसे कोर डिवाइडेड है। मेनली हम लोग के बीच में यही सब बात होता था, क्योंकि मुझे एनडीए करना था तो वो मुझे सारे इन्फॉर्मेशन बताते रहते थे आर्मी के बारे में। कितना गर्व है सहारनपुर? मुझे बहुत प्राउड है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ माई फादर। बहुत ज़्यादा वो शहीद हुए हैं। अंतिम बार कब बातचीत हुआ था, क्या हुआ था? मेरा लास्ट टाइम 3 मई को रात में 10:30 बजे के आसपास बात हुआ था। उसमें भी वो बस पूछे कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, कोई ज़रूरत है तो वो बता देने के लिए बोले थे। और उसके बाद वो फिर चले गए, बोले सुबह बात करूँगा। बस इतना ही हुआ था। तुम्हारी क्या इच्छा है, आगे क्या बनना चाहोगे? देखिए मेरे पापा का सपना था, मेरा भी था, मेरी मम्मी का भी था कि मैं आर्मी ऑफिसर बनूं। तो उसका प्रोसेस में हूँ मैं एनडीए कर रही हूँ पटना में रह के, उसकी प्रिपरेशन। तो अभी तो बस एनडीए ही करना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, उनका सपना पूरा करना है। देखिए हम न्यूज़ सुने थे तो उसमें कोई कह रहे थे कि शासन से क्या कहना? अभी आए थे 2 मंत्री जी आए थे मिलने के लिए, बस वो आए ऐसे 2 मिनट खड़े होके देख के बस चले गए। बोले जहाँ तक होगा हम करेंगे, लेकिन इस बात से हम संतुष्ट नहीं हैं। पूरा बात भी वो लोग सुनने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए आना? अगर आए हैं तो आप 5 मिनट रह के आप मेरा बात सुनिए। हम तो यही मतलब समस्या हमारा क्या, क्योंकि आज पूरा भारत को पता है कि वो देश के लिए शहादत दिए हैं, तो सरकार की भी कुछ बनती है कि हमारा कुछ हेल्प करे, कुछ मदद करे। तो वही मैं आपके माध्यम से वो चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम वही तो हर स्टेट में मैंने अथी किया है, देखा क्या है। मांग करना चाहते हैं?
मांग हम क्या करेंगे कि हमारे जो 3 बच्चे उनके हैं वो उनके लिए पढ़ाई का वो करे, व्यवस्था करे, जो भी होता है मदद हमारा फाइनेंसर, वही तो इनके वो जो शहादत दिए उनके अलावा इसके पास और कोई नहीं था। अब ये 3 बच्चे, एक वाइफ अकेले रह गई है, तो सरकार को कुछ तो। सुजीत कुमार जी की मृत्यु की सूचना, शहादत की सूचना बेगूसराय आने पर मिला और मैं तो ग्रामीण विकास विभाग का समीक्षा करने के लिए आया था, लेकिन समीक्षा भी स्थगित कर दिया और यहाँ पर आना पड़ा। और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। इनके परिजन को इस संकट की घड़ी में, उनके शुभचिंतक, उनके समर्थकों के संकट की घड़ी में धैर्य रखने और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मृत आत्मा को ईश्वर शांति दे। और बिहार की सरकार और देश की सरकार, सेना में जो लोग भर्ती हैं, काम करते हैं, उनकी शहादत बेकार जाने नहीं देगी। उनके परिवार को जो भी सरकारी सुविधा उपलब्ध है, पहले से नियम बनाए गए हैं। बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सैनिकों के लिए 21, उनके परिजनों के लिए ये संकट की घड़ी में सहारा के लिए राज्य सरकार की तरफ से 21 लाख रुपया देने का नियम बनाया है, उसके हिसाब से उनको मिलेगा। और भी हमने अपने डीडीसी को, अपने बीडीओ को निर्देशित किया है कि उनके परिवारजनों से मिल करके बाद में बात करके यहाँ पर उनके नाम से क्या हो सकता है ये करने के लिए उनके परिवार की इच्छा है। उनकी परिवार की इच्छा की भी पूर्ति के लिए हमने अधिकारी को निर्देश दिया है। मैं समझता हूँ कि कानून अगर कहीं बाधा नहीं डालेगा तो उन सारी चीज़ों प्रक्रिया के तहत उनको कर दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।